नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सोशियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनके बारे में, जो कि एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सबसे पहले हम यूनिट वाइज पढ़ेंगे। पहला यूनिट है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो पहला टॉपिक्स हमारा आता है, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ द टर्म सोशियोलॉजी। जो सोशियोलॉजी वर्ड है, ये किससे कैसे कॉइंड हुआ है, कैसे बना है, इसका इंट्रोडक्शन और फिर हम डेफिनेशन की। दूसरा जो टॉपिक्स इसमें आता है, डिस्कस द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी फॉर नर्सिंग स्टूडेंट। नर्सिंग स्टूडेंट के लिए सोशियोलॉजी में क्या क्या स्कोप है ये। तीसरा जो क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, कि नर्सिंग के अंदर सोशियोलॉजी का क्या क्या महत्व है और कैसे एप्लीकेशन यूज करते हैं नर्सिंग में सोशियोलॉजी का। तो ये जो तीन क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है पहली यूनिट से एग्जाम में। हमारा जो दूसरा यूनिट है उसका नाम है सोशल स्ट्रक्चर। इसमें आता है पहला क्वेश्चन, डिफाइन कम्युनिटी, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कम्युनिटी इन इंडिया। कि कम्युनिटी की परिभाषा सबसे पहले हम लिखेंगे, इसमें भी इंट्रोडक्शन और फिर दो डेफिनेशन। इसके अलावा एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया उसके क्लासिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द सोसाइटी एंड कम्युनिटी। इसमें हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे सोसाइटी की और कम्युनिटी की। इसमें हम जैसे डिफरेंस अलग अलग पढ़ेंगे। यदि ओनली सोसाइटी पूछ लेता है तो हम सोसाइटी का जितने भी जो उसके इंपॉर्टेंस पॉइंट है वो लिख लेंगे, और कम्युनिटी के जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है वो हम लिख लेंगे। तो हमारा दोनों टॉपिक्स एक साथ क्लियर हो जाएगा। जो तीसरा टॉपिक है हमारे पास, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड इंडिविजुअलाइजेशन। ऐसे भी हमसे पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ओनली। ये भी पूछ सकते हैं एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ओनली इंडिविजुअलाइजेशन, और एक साथ भी पूछ सकता है सोशलाइजेशन एंड इंडिविजुअलाइजेशन का प्रोसेस। तो डिपेंड करता है कि कितने नंबर में हमसे पूछ रहा है वो। अगला है एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के कौन कौन से एजेंसीज अपनी भूमिका निभाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बेनाइजेशन। ये क्वेश्चन हालांकि बहुत कम आता है लेकिन फिर भी चांसेस बनते हैं इसके आने के। तो हमारे पास ऐसे 5 टॉपिक्स बने, डिफाइन कम्युनिटी और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कम्युनिटी आ सकता है, सोसाइटी और कम्युनिटी में डिफरेंस आ सकता है, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन और इंडिविजुअलाइजेशन आ सकता है, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन आ सकता है, और डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बनाइजेशन आ सकता है। जो अगला टॉपिक्स है इसमें, डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज एंड डिस्कस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सोशल चेंज। मतलब सोशल चेंज जो होता है उसके क्या प्रोसेस है। और इसके बाद बात करते हैं हम, डिस्कस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सोशल चेंज। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो अपने चेंजेस ला सकते हैं सोशल चेंज में। डिस्कस ब्रीफली लाइनर एंड साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। ये दो थ्योरी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जिसमें ये सोशल चेंज का यदि क्वेश्चन आएगा तो ये आपको देखने को मिलेगा कि ये दोनों थ्योरी में से या तो कोई एक थ्योरी या फिर दोनों थ्योरी ये पूछता है। व्हाट डू यू मीन बाय अकोमोडेशन, एसिलिमिनेशन, आइसोलेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये 3-4 टर्म दिए हुए हैं। इन 3-4 टर्मों के बारे में आपको कम से कम 3-3 4-4 लाइन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इनमें से कोई सा भी एक टर्म्स पूछ सकता है। जैसे आइसोलेशन पूछ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट पूछ सकता है, अकोमोडेशन पूछ सकता है, एसिलिमिनेशन पूछ सकता है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट जैसे एक तरह से बात करूँ कि दो सिचुएशन में से किसी एक को चूज करना, लेकिन दोनों इक्वल हो तो कैसे चूज करेंगे हम, ये इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ऐसे आइसोलेशन, आप लोगों ने कोविड में सुना होगा, आइसोलेशन वर्ड बहुत ज्यादा हम यूज कर रहे थे। ये अभी एक इंपॉर्टेंट, ये 4-5 टर्म्स है, ये पूछे जा सकते हैं आपसे। अगला है व्हाट डू यू मीन बाय सोशल ग्रुप एंड दियर क्लासिफिकेशन। पहले हम पढ़े थे सोशल चेंज, अब हम पढ़ते हैं सोशल ग्रुप। कि सोशल ग्रुप से आप क्या समझते हो, मतलब सोशल ग्रुप के बारे में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कम से कम 4-5 लाइन तो आपको सोशल ग्रुप के बारे में पता होने चाहिए, और इसके क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। जो हमारे पास तीसरा यूनिट है, कल्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इससे लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसका सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। कल्चर के जो डेफिनेशन, परिभाषा, जिसमें हम इंट्रोडक्शन भी लिखेंगे, फिर हमसे नेचर पूछ लेगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है, ट्रांस कल्चरल सोसाइटी और इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांस कल्चरल सोसाइटी के नाम से आ जाएगा, आपसे 2 नंबर में पूछ लेगा, या फिर आपसे 4 नंबर में या 6 नंबर में ऐसे पूछ लेगा कि डिफाइन ट्रांस कल्चरल सोसाइटी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताइए। अगला टॉपिक्स जो हमारे पास है, डाइवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर। कल्चर की ये 2 टाइप्स होती है, डाइवर्सिटी और यूनिफॉर्मिटी, किस तरह से उनको हमें बताना है। पॉइंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन द हेल्थ एंड द डिजीज। हमें वो पॉइंट लिखने हैं इसमें जो कि हेल्थ और जो डिजीज है इसको इफेक्ट करेगा थ्रू कल्चर। कल्चर के थ्रू जो हमारा हेल्थ है वो किस तरह से इफेक्ट पड़ता है हेल्थ पर कल्चर का, ये हमें लिखना है।
नेक्स्ट यूनिट हमारे पास फोर्थ है जिसका नाम है फैमिली एंड मैरिज। ये दो टॉपिक से मिला एक यूनिट है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं डेफिनेशन, फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फैमिली। फैमिली के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फंक्शन और टाइप्स। दूसरा टॉपिक आता है मैरिज। मैरिज का भी व्हाट इज मैरिज, मतलब इसमें इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन लिखना है। इसके बाद लिखना है डिस्कस द फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ मैरिज। मतलब फैमिली और मैरिज का दोनों काम है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फंक्शन और क्लासिफिकेशन हमें आना चाहिए। अगला टॉपिक आता है मैरिज एंड फैमिली प्रॉब्लम्स इन इंडिया। मैरिज में और फैमिली में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है इंडिया के अंदर, ये लिखनी है। व्हाट आर द वेरियस लेजिस्लेशंस एनकेटेड रिगार्डिंग फैमिली एंड मैरिज इन इंडिया। इंडिया के अंदर ऐसे कौन कौन से रूल्स बनाए गए, ऐसे कौन कौन से रूल्स के अंदर चेंजेस किए गए, इसको हमें लिखना है फैमिली और मैरिज में। डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली एंड मैरिज ऑन हेल्थ एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस। किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है फैमिली और मैरिज हेल्थ को और हेल्थ प्रैक्टिस को, ये हमें लिखना है। अगला यूनिट आता है हमारे पास यूनिट फोर्थ, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इसमें हमें क्या लिखना है, सबसे पहले डिफाइन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इसमें भी हमें जैसे डिफाइन आए तो उसमें हमें पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, इसके बाद कम से कम हमें दो डेफिनेशन लिखने हैं। तो डिफाइन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, डिस्कस द टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, और हमें अगेन टाइप्स लिखना है कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। एक्सप्लेन इंडियन कास्ट सिस्टम, ओरिजिन एंड फीचर्स, कि एक्सप्लेन करना हमें जो इंडियन कास्ट सिस्टम का किस तरह से ओरिजिन हुआ और इसका क्या क्या फीचर है। व्हाट इज द रेशियल क्लासिफिकेशन, रेशियल क्लासिफिकेशन क्या है, इसको हमें डिफाइन करना है या फिर एक्सप्लेन करना है। राइट डाउन द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास एंड कास्ट ऑन हेल्थ प्रैक्टिस, किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है क्लास और जो कास्ट सिस्टम है हेल्थ प्रैक्टिस को, ये हमें लिखना है। अगला जो यूनिट है हमारे पास यूनिट नंबर 6, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल ऑर्गेनाइजेशन, आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन से क्या समझते हो। एक्सप्लेन एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम सिंपली बात करें तो आपको इंट्रोडक्शन आना चाहिए, इसका डेफिनेशन आना चाहिए आपका, इसके बाद से इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन के, ये आपको पता होने चाहिए। लास्ट में आपको क्लासिफिकेशन लिखना है। ये जो सेम लाइन है ये आए हुए पिछले जो पेपर्स हैं उनसे लिया हुआ है। ऐसे कैसे आपको देखने को मिलेगा व्हाट डू यू मीन बाय सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन डेफिनेशन लिखने हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल सिस्टम, आप सोशल सिस्टम से क्या समझते हो। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है वो बताइए। एक्सप्लेन द नेचर एंड प्रोसेस ऑफ सोशल कंट्रोल, जो सोशल कंट्रोल है उसकी कौन कौन सी नेचर है और क्या प्रोसेस है, इसको एक्सप्लेन करिए। डिस्कस द रोल ऑफ नर्स इन सोशल कंट्रोल, रोल ऑफ नर्स, नर्स का क्या रोल है सोशल कंट्रोल में। तो आप देखोगे कि जो सोशल कंट्रोल है इस पर आपको 3-4 टॉपिक्स देखने को मिले, पहले नेचर, दूसरा प्रोसेस, तीसरा रोल ऑफ नर्स। इसके बाद अगला जो टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। हालांकि ये कभी कभी आता है लेकिन पूछ लिया जाता है कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यूनिट का नाम ही है ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन सोशल का। तो ऑर्गेनाइजेशन पे जब हम अपने इतने पढ़ रहे हैं तो कम से कम डिसऑर्गेनाइजेशन का अपने को इंट्रोडक्शन और जो डेफिनेशन है वो तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। व्हाट यू मीन बाय सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। एनलिस्ट द सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर कौन कौन से सोशल प्रॉब्लम्स, जैसे पॉवर्टी हो गई, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। अब इसमें से किसी एक के बारे में आपसे पूछ सकता है या फिर ऐसे दे सकता है एनलिस्ट द सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया एंड डिफाइन द पॉवर्टी या फिर एक्सप्लेन द पॉवर्टी। तो आप इसकी तैयारी करके चलोगे या फिर अपने माइंड से लिखना होता है कि कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है उसके बारे में आपको क्या लिखना, जैसे डोरी सिस्टम आ सकता है, दहेज प्रथा, वैसे कौन सी प्रॉब्लम्स आपसे पूछ रहा है वो। तो एटलीस्ट आपको ये तो पता होने चाहिए कौन कौन से सोशल प्रॉब्लम्स है इंडिया के अंदर। डिस्क्राइब द रोल ऑफ नर्स इन डीलिंग विद द सोशल प्रॉब्लम्स, किस तरह से नर्स का रोल होता है जो सोशल प्रॉब्लम्स है इसको डील करने में, कैसे नर्स जो है अपनी डीलिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करती है सोशल प्रॉब्लम्स में। इसके बाद से अगला जो है राइट्स ऑफ वुमेन, ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महिलाओं के क्या क्या अधिकार है ये। डिस्क्राइब द वेरियस सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, बहुत सारे ऐसे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है जिनके बारे में आपको लिखना है। ये बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, आप 3-4 जैसे WHO, यूनिसेफ, ऐसे 3-4 ऐसे प्रोग्राम्स जो मेनली प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में आप लिख सकते हो इसके लिए। धन्यवाद। यदि आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो आशा है कि आप पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स के साथ।